नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां आगरा के एक निजी अस्पताल पर बच्चा खरीदने के गंभीर आरोप लगे हैं। रिक्शा चालक प्रसव के लिए अपनी पत्नी को शहर के यमुना पार जेपी अस्पताल लेकर गया, जहां 24 अगस्त को बेटे का जन्म हुआ और 30,000 रुपए का बिल आया। आरोप ये लग रहा है कि शिवचरण अस्पताल के 30,000 देने में असमर्थ था। उसके बाद अस्पताल की तरफ से बच्चे को खरीदने की बात कही गई, जिसके लिए शिवचरण को करीब 70,000 दिए गए। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल को सील कर दिया है। ये क्यों आ रही है? आपने अपने बच्चे को बेच दिया। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की और बात करते हैं यहाँ के बुनकरों के हालात की। वाराणसी बिजली के फ्लैट बिल की मांग को लेकर यहाँ जो बुनकर हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। बुनकरों की हड़ताल 15 दिन तक चलेगी। इसके बाद भी अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो ये लोग खुद ही बिजली कनेक्शन काट देंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 2006 से बुनकरों को पावर लूम सेक्टर में फ्लैट रेट पर बिजली देना शुरू किया था। अब सरकार ने बुनकरों के लिए फ्लैट रेट की व्यवस्था को खत्म कर दिया है, जिसके विरोध में बुनकर हड़ताल पर चले गए हैं। वाराणसी में मंगलवार से पावर लूम क्षेत्र में साड़ी बुनाई का काम बंद कर दिया गया है। और वहीं उत्तर प्रदेश के हरदोई में मंगलवार को ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। जिले के एक आश्रम में रह रहे वृद्ध साधु, उनकी शिष्य और बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई। तीनों के शव मकान के बाहर चारपाई पर पड़े मिले। तीनों की हत्या ईंट से सिर पर वार करके की गई। पुलिस मामले में जांच कर रही है। हत्याकांड के पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। गोरखपुर की भी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वहां पर वन विभाग ने मंगलवार को 2 दुकानों पर छापामारी कर संरक्षित प्रजाति के 30 से ज्यादा कछुओं की बरामदगी की है। छापेमारी में इंडियन टेंट टर्टल और इंडियन रूफ टर्टल बरामद किए गए। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इनके तार कोलकाता और पटना से भी जुड़े हुए हैं। मेरठ के हापुड़ चौराहे पर सोमवार देर रात एक घोड़ा खुले गटर में जा गिरा। रात भर बेजुबान गटर में ही फंसा रहा। दिन में नजदीक से गुजर रहे लोगों की जब नजर उस पर पड़ी तो बचाव कार्य वहां पर शुरू किया गया, जिसके बाद काफी मेहनत से क्रेन की मदद से घोड़े को गटर से आखिरकार बाहर निकाल लिया गया। तो इस बेजुबान जानवर की मदद के लिए काफी लोग आए और आखिरकार उसको बचा लिया गया। अनलॉक होने के बाद से लगातार चोरी और लूट की वारदातें भी बढ़ती चली जा रही हैं। जालंधर के दीनदयाल उपाध्याय नगर में ट्यूशन पढ़ने जा रही 15 साल की लड़की से 2 बाइक सवार लुटेरों ने मोबाइल छीनने की कोशिश की, मगर लड़की ने बहादुरी दिखाते हुए एक लुटेरे को धर दबोचा, जबकि दूसरा वहां से भागने में बाइक लेकर कामयाब हो गया। घटना में लड़की भी बुरी तरह से घायल हो गई, जिसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया। लूट की घटना जो है घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके जरिए आप देख पा रहे हैं कि इस लड़की ने कितनी बहादुरी यहां पर दिखाई। लॉकडाउन में केंद्र और राज्य सरकारों ने गरीबों को मुफ्त में अनाज देने के बड़े बड़े वायदे किए और ये खबर काफी सुर्खियां भी बनी। जो नहीं बनी वो ये थी कि इस खाने से पोषण भी मिलेगा या सिर्फ पेट भरेगा। एक और बात जो सुर्खियों में नहीं आई कि इसकी गुणवत्ता क्या है। दूसरे सवाल का जवाब कम से कम मध्य प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने ही दे दिया है। 2 आदिवासी बहुल जिला मंडला और बालाघाट में चावल को जांचा गया। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि इंसान तो छोड़िए, इसे भेड़ बकरियों को भी नहीं खिलाया जा सकता। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में गरीबों को मुफ्त में मिल रहा ये चावल भेड़ बकरियों के खाने लायक भी नहीं है। ये हमारा नहीं बल्कि केंद्र सरकार का मानना है। तस्दीक लोगों से भी कर लेते हैं। आदिवासी बहुल बालाघाट के मोतीनगर में बसंत हाथ ठेला चलाकर 6 लोगों का पेट पालते हैं। लॉकडाउन में मुफ्त में सरकारी राशन तो मिला, लेकिन है कैसा, सुनिए। जानवर नहीं खा सकता वो चावल हमको खिला दो। 18 किलो चावल, 12 किलो गेहूँ। खराब रहता है वो? खराब रहता। तो फिर खरीद के खाते हो? खरीद के खाते हैं खंडा। मोतीनगर की झुग्गी में चाहे संगीता वंशकार का दरवाजा खटखटा लें, चाहे किसी और का, सरकारी राशन को लेकर सबकी यही राय है।
अनाज ये क्या दे रहे जी, वहाँ पे क्या कहते गोदाम में तो वो खा नहीं सक रहा है, सब फेंकने लायक का हो गया। अच्छा, इतना कंकर पत्थर है, कोई जानवर भी नहीं खाएंगे। मटियार बहुत है, साफ नहीं है, खा नहीं पा रहा है, घुन लग रहा है। ऐसा अच्छे से पहुँचाओ अनाज तो खा सकेंगे गरीब लोग। प्रदेश सरकार द्वारा जो फ्री में राशन दे रहे हैं, बीपीएल कार्ड वालों को दे रहे हैं, वो इतना घटिया किस्म का है कि उसमें घुन लगा हुआ है और कंकड़ पत्थर निकल रहे हैं। तो प्रदेश सरकार या इंडिया सरकार ने गरीबों को मजाक बना लिया है। लोग धोखे छाल के भी खा रहे हैं तो रोटी का स्वाद और चावल का बेकार लग रहा है, बीमार पड़ रहे हैं। तो ये अधिक विडम्बना है कि सरकार अगर फ्री में दे रही चावल तो इतना तो दे कि कम से कम वो गरीब लोग खा सके। इन लोगों की शिकायत को केंद्र सरकार की भी उपभोक्ता मामलों, नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति विभाग ने सही माना है। शिवराज सरकार को रिपोर्ट भेजी है और कई बातें पूछी हैं। इस साल 30 जुलाई से 2 अगस्त तक बालाघाट और मंडला में 32 सैंपल एकत्र किए गए, 31 डिपो से और 1 राशन की दुकान से। CGAL लैब में परीक्षण के बाद पाया गया सारे नमूने न सिर्फ मानकों से खराब थे बल्कि वो फीड 1 की श्रेणी में हैं, जो बकरी, घोड़े, भेड़ और मुर्गे जैसे पशुधन के लिए उपयुक्त हैं। अभी तक हमारे विभाग में और मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है और केंद्र सरकार की अगर टीम आई रही होगी, जांच किया होगा और जांच में अगर इस टाइप के अनियमितताएं पाई गई होंगी तो उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गोदामों के रिकॉर्ड के मुताबिक जहां से सैंपल लिए गए वो मई-जुलाई 2020 में खरीदे गए थे। रिपोर्ट कहती है चावल न सिर्फ पुराने और घटिया हैं बल्कि जिन बोरियों में इन्हें रखा गया वो भी कम से कम 2 से 3 साल पुराने हैं। खरीदी से लेकर पूरे वितरण में गंभीर खामियां हैं। इस पूरी प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे खाद्यान्न की आपूर्ति करने वाले राइस मिलर्स को भी तत्काल ब्लैकलिस्ट किया जाए। ये कहाँ गड़बड़ी हुई, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से भी हमारा निवेदन है कि जो पहले से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज देने का पहले से प्रावधान है, आप उसका इम्प्लीमेंट्स करने के बजाय ये नाटक नौटंकी बंद करिए भाई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 75% हिस्सा खाद्यान्न सुरक्षा के दायरे में आता है। राज्य में 25,490 राशन दुकानों के माध्यम से साल 2011 की जनगणना के मुताबिक 1 करोड़ 17 लाख यानी लगभग 5 करोड़ 6 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को 1 रुपए किलोग्राम के हिसाब से गेहूं और चावल मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही पता लगा था कि राज्य में 36 लाख ऐसे गरीब हैं जिन्हें गरीब होने के बावजूद सरकारी राशन नहीं मिल पाता। वहीं 96 लाख ऐसे गरीब हैं जिनके नाम राशन कार्ड में जुड़े हैं मगर वो अलग अलग कारण से सरकारी राशन पाने के लिए पात्र नहीं हैं यानी फर्जी हैं। और अब जो राशन मिल रहा है केंद्र सरकार खुद कह रही है वो घटिया क्वालिटी का है, इतना घटिया जिसे भेड़ बकरियों को दिया जा सकता है, इंसानों को नहीं। केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि जो भी चावल डिपो में मौजूद हैं उसके वर्गीकरण और जांच से पहले उसे बांटा ना जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की रिपोर्ट केंद्र को पेश की जाए। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान, बालाघाट से रुपेश और जबलपुर से संजीव चौधरी के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया,